जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। प्रज्ञा पुराण भाग 2। आगे गुरुदेव जी ने लिखा है कि आज सत्र का चौथा दिन था। उपस्थित मनीषियों एवं जिज्ञासुओं का उत्साह बढ़ रहा था। उन्हें धर्म की महानता और विशालता की ओर भी अच्छी तरह अनुभव होने लगा था। आज की ज्ञान गोष्ठी विधिवत आरंभ हुई तो विद्वानी विद्युत ने अध्यक्ष का अभिवादन करते हुए आदर सहित पूछा। विद्युत बोले, हे भगवान, धर्म के दूसरे युगम की विवेचना करें। संयम और कर्तव्य का आपस में क्या संबंध है? दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए या गुथे हुए क्यों माने गए हैं? महाप्राज्ञ आश्वलायन ने उत्तर देते हुए इस प्रकार कहा। श्री आश्वलायन जी ने उपस्थित जन समुदाय को समझाया कि सज्जनों, भगवान ने हर व्यक्ति को विपुल परिमाण में विभूतियां प्रदान की हैं। वे उसके स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरों में बीज रूप से प्रसुप्त स्थिति में पड़ी हैं। साधना के थोड़े प्रयत्न के साथ उन्हें जगाया, बढ़ाया और परिष्कृत किया जा सकता है। न जगाया जाए तो भी वे इतनी मात्रा में है कि निर्वाह क्रम को सुख शांति से भरा पूरा रखने की दृष्टि से पर्याप्त है। इन्हें अक्षय समझना चाहिए। डर मानव धतनधारी उस विराट चेतन का एक अंश है। विधाता ने मनुष्य में विभूतियों के रूप में अगणित विशेषताएं कूट कूट कर भर दी हैं। जानकारी के अभाव में तो बहुमूल्य वस्तु को भी निरर्थक समझकर फेंक दिया जाता है। पारस पर कपड़ा पड़ा हो तो समीपस्थ लोहे का टुकड़ा स्पर्श पाने पर भी सोने में नहीं बदलता। लगभग यही स्थिति सूक्ष्म विलक्षणताओं से संपन्न मनुष्य की है। जोहरी अपनी कीमती अलभ्य वस्तुओं को संभाल कर रखता है। कोषागारों में जमा धन राशि कड़े पहरे में रखी है, स्थानांतरित की जाती है। हर कोई उनके समीप नहीं पहुंच सकता। केवल वह व्यक्ति जो हैसियत रखता है अथवा जिसकी साख है, वह विधि पूर्वक इस राशि को पाने का हकदार है। आत्मिक विभूतियां विधाता ने 3 शरीरों के रूप में काया के सूक्ष्म संस्थान में छिपाकर रखी हैं। उन्हें प्रयास पुरुषार्थ द्वारा जगाया जा सकता है। बिना साधना अनुशासनों के ये प्रसुप्त स्थिति में पड़ी रहती हैं। सामान्य अंश जो उनका बहिरंग में दृश्यमान है, वह निर्वाह आदि के लिए, सामान्य जीवनचर्या के लिए पर्याप्त है। ऋषिगण मनुष्यों की सूक्ष्म संरचना का प्रसुप्त भंडागार की असीम सामर्थ्य का परिचय देकर उन संभावनाओं की एक झलक झांकी दिखाते हैं जिन्हें जगाया जा सकता है तो अति मानवीय क्षमताएं अर्जित कर सकना संभव है। भगवान ने मनुष्य को विभूतियां देते समय दोनों प्रकार के व्यक्तियों का ध्यान रखा है। जो विकास के इच्छुक हैं, उच्च लक्ष्यों की आकांक्षा रखते हैं, वे जो सामान्य जीवन जीना चाहते हैं। जिस रूप में विभूतियां मिली हैं उसी रूप में उनका ठीक ठाक प्रयोग कर लिया जाए तो मनुष्य का निर्वाह सही संतोषप्रद ढंग से हो सकता है। पर विशिष्ट स्तर पर पाना है तो तीनों शरीरस्थ विभूतियों को जागृत विकसित करके उनका उपयोग करना आवश्यक है। स्थान स्थान पर आप्त वचनों के माध्यम से मनुष्यों को अपने इस भंडागार को 3 शरीर, 5 कोशों, 6 चक्रों से निर्मित वैभव साम्राज्य को हस्तगत करने, रिद्धि सिद्धि संपन्न बनने के संकेत दिए गए हैं। जो इन सूत्रों को समझते हैं वे साधना पुरुषार्थ में प्रवृत्त होते एवं सिद्ध पुरुष महामानव की स्थिति को प्राप्त करते हैं। स्थूल शरीर सामान्य रूप से मानव शरीर की बनावट और कार्य क्षमता इतनी है कि मनुष्य अन्य जीवों से अपनी रक्षा करता हुआ अपने सारे आवश्यक कार्य पूरे कर सकता है। पूरी उम्र बिना रुके बराबर सारे शरीर में रक्त संचार करने वाला हृदय सभी को मिला है। थोड़े भर में भर जाने वाला और शरीर में पूर्ण स्फूर्ति बनाए रखने वाला पेट पाचन संस्थान मनुष्य को उपलब्ध है।
देखने में सुंदर, भावों को व्यक्त कर सकने योग्य मनुष्य जैसा चेहरा और नहीं दिखता। स्थूल और शरीर से केवल रोगी न बनने देने पर कर बिना कोई विशेष विकास के लिए हर औसत आदमी की जरूरतें पूरी हो जाती हैं। अन्य जीवों के शरीर की विशेषताएं जितनी हैं, उनमें थोड़ा बहुत अंतर भर पाया जाता है, पर मनुष्य साधना, पराक्रम और शरीरों में सामान्य की अपेक्षा जमीन आसमान जैसा अंतर पैदा कर लेते हैं। शरीरों से चमत्कार दिखलाने वाले दो वर्ग हैं, पहलवान और योगी। प्रोफेसर राममूर्ति सीने पर हाथी खड़ा कर लेते थे। सुधाकर ब्रह्मचारी तीन कारें एक साथ रोकने मोटी किनारे वाली पीतल की थाली कागज की तरह फाड़ देने जैसे करतब दिखाते रहे हैं। भीम के लिए हाथी पछाड़ना और पेड़ उखाड़ना खेल था। फ्रांस में सांडोगो से लड़ने वाले बुल फाइटर पेशेवर पहलवान निहत्ते ही भारी से भारी सांडों को पछाड़ देते हैं। श्री दयाल जी ने दो लड़ते हुए सांडों को एक एक सा हाथ से पकड़कर अलग करके भगा दिया था। घोड़ों की बग्गी का पहिया एक हाथ से पकड़कर घोड़े खड़े हो गए थे तो गाड़ी हिल। महाराणा प्रताप का भाला ऐतिहासिक संग्रहालय में है, जिसे वे उंगलियों पर नचाते चलते थे। उसे 2-3 व्यक्ति मिलकर उठाने में सहमते हैं। भारत में भीम और यूनान के हरक्यूलिस जैसों की शारीरिक क्षमता के चमत्कारी उपाख्यान जगह जगह भरे पड़े हैं। थोड़ी सी साधना से योगी जमीन के अंदर, पानी के अंदर कई दिनों तक जीवित रह लेते हैं। भयंकर विष का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सैंडो बचपन में बहुत दुर्बल थे और प्राय बीमार रहते थे। एक दिन वे पिता के साथ दंगल देखने गए। हष्ट पुष्ट पहलवानों को देखकर ललचाए और मन में सोचा, क्या वे भी ऐसे ही बन सकते हैं। तुरंत अंदर से उत्तर आया, स्वास्थ्य सुधारने का सच्चा प्रयत्न करने वाला कोई भी व्यक्ति ऐसी ही सफलता पा सकता है। सैंडो ने स्वास्थ्य संवर्धन के नियम समझे, विश्वास और निश्चय पूर्वक अपनाए। कुछ ही समय में वे संसार के प्रख्यात पहलवान बन गए। भारत के चंदीगी राम भी माने हुए पहलवानों में से हैं। वे युवा अवस्था में प्रवेश करते करते क्षय रोग के शिकार हो गए। बचने की आशा न रही, पर किसी ने परामर्श प्रोत्साहन पर वे स्वास्थ्य सुधारने में लगे रहे और अपना कायाकल्प कर सकने में सफल हुए। धन्यवाद। एक बार गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, जय गायत्री।